वेलकम टू द स्टॉक पीडिएटर। मैं हूँ एक ट्रेडर और मेरा नाम है छोड़ो। यहाँ नाम और पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो नॉलेज और एक्सपीरियंस। और वही नॉलेज और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, शायद उससे आप लोगों की ट्रेडिंग में कुछ आपको हेल्प हो सके। तो आज का टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप सोचते हो ट्रेडिंग में लॉस सिर्फ गलत स्ट्रैटेजी की वजह से होता है तो आप अभी भी ट्रेडिंग की असली प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचे हो। सेम चार्ट, सेम सेटअप, सेम एंट्री, फिर भी रिजल्ट अलग क्यों आता है? आज की इस वीडियो में आप समझोगे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग और बॉडी होती है। क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, डिसीजन लेने वाले के दिमाग में होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है प्रेशर के अंदर भी एक रीजनल डिसीजन लेना। मार्केट हमेशा न्यूट्रल होती है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। मार्केट सिर्फ मूव करती है, रिएक्शन सिर्फ ट्रेडर देता है। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ये दिमाग का भी गेम है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। जब ट्रेड चल रहा होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हाथ पसीने से भर जाते हैं, सांसें तेज हो जाती है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। प्रॉब्लम जब होती है जब बॉडी इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं, अपनी बॉडी और ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करते हैं। ट्रेडिंग का सबसे पहला दुश्मन है फियर। लॉस फियर का भी और अपॉर्चुनिटी मिस होने का भी फियर। इसी फियर की वजह से ट्रेडर प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता है या फिर परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी ट्रेड नहीं लेते हैं। फियर आपको रूल तोड़ने पर मजबूर कर देता है। फियर के बाद आता है ग्रीड। टारगेट हिट हो चुका होता है लेकिन ट्रेडर सोचता है थोड़ा और मिलेगा। यहीं पर डिसिप्लिन टूट जाता है। ग्रीड एक अच्छे ट्रेडर को भी बुरे ट्रेडर में बदल देता है। मार्केट रोज पैसा देती है लेकिन ग्रीड रोज पैसा छीन लेता है। होप को ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस इमोशन माना जाता है। स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है फिर भी ट्रेडर एग्जिट नहीं करता। उसे लगता है मार्केट वापस आएगी, लेकिन मार्केट किसी की होप को फॉलो नहीं करती है। होप लॉस को और बड़ा बना देता है। जब होप फेल होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है और फ्रस्ट्रेशन से रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। लॉस रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडर बिना प्लान, बिना सेटअप बड़ा ट्रेड ले लेता है। ये ट्रेडिंग नहीं, ये गैम्बलिंग होती है और यहीं से अकाउंट टूटना स्टार्ट हो जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एमेच्योर ट्रेडर में एक ये डिफरेंस है कि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से कभी नहीं लड़ता। वो जानता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन रूल तोड़ना कभी भी ऑप्शन नहीं होता। लेकिन वहीं एमेच्योर ट्रेडर इमोशन से ट्रेड करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सिस्टम से ट्रेड करता है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग की बैकबोन है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक सिंगल ट्रेड में अपना पूरा अकाउंट रिस्क में नहीं डालता है। उसका पहला फोकस होता है कैपिटल प्रोटेक्शन का। प्रॉफिट बाद में आता है, जो सरवाइव करेगा वही लॉन्ग टर्म कमा पाएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रियल मीनिंग है मार्केट को कंट्रोल करना छोड़ दो और अपने दिमाग और बॉडी को कंट्रोल करो। जिस दिन ट्रेडर इमोशन से ऊपर उठ जाता है उस दिन मार्केट सिंपल लगने लगती है। याद रखना, स्ट्रैटेजी एंट्री बताती है, रिस्क मैनेजमेंट बचाता है, लेकिन साइकोलॉजी डिसाइड करती है कि आप ट्रेडिंग में टिकोगे या सिर्फ ट्राई करते रहोगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक ज़रूर करना और रियल ट्रेडिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ फेस नहीं दिखेगा लेकिन लॉजिक्स और सच्चाई ज़रूर दिखेगी। थैंक यू गाइस।